हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे रियल एनालिसिस के चौथे लेक्चर वीडियो के अंदर, जहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। ओके, एंड इसका कुछ रिलेटेड थ्योरम्स है एंड एग्जांपल्स जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। ठीक है, जो कि क्या है? इट रेफर्स to the notions of positivity and inequalities. Okay, between real numbers. Okay, so it refers to the notions of positivity and inequalities between real numbers. ओके, सो ये क्या है? चलिए उसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन, ओके, देयर is a non-empty subset P of R. Okay, so let us write this as bold P. Okay, bold P of R, set of all real numbers, called, okay, the set of positive real numbers. That satisfies the following properties. ओके, सो हमने क्या लिया यहाँ पे? एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया P ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, एंड क्या बोला कि डेट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? नंबर 1, इफ A and B belongs belong to P, then A plus B
belong to P. Number second, if A, B belong to P, then their product is also belong to P. Then AB belong to आपका P. Number third, if A belong to P, not P, sorry, R, then exactly one of the following holds, that is A is in P, A is 0, minus P, A is in P. Okay, and this is known as the trichotomy property. Okay, yes. तो हमने क्या लिखा कि द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर क्या कहता है कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स पी, ओके, अगर हमने लिया, देन क्या होगा कि तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि इफ ए एंड बी बिलोंग टू पी, देन देयर सम इज ऑल्सो बिलोंग टू पी. ओके, अब दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे होगा, पी के अंदर होगा. ठीक है, अब फिर से अब दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, वो उसका उसका क्या होगा कि अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो वो अगेन एक पॉजिटिव नंबर ही होगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर आ जाएगा. तो आपका नंबर 1 और 2 प्रॉपर्टी हो गया. नंबर थर्ड क्या बोला कि इफ ए बिलोंग टू आर. अब यहाँ पे ए कहाँ से लिया, आर से लिया. तो अभी ए कैसा एलिमेंट हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स. फिर क्या होगा, अगर ए हमने एक एलिमेंट, आर्बिटरी एलिमेंट अगर आर से लिया सीधा सीधा, देन क्या होगा, आइदर ये ए क्या होगा, पी का एलिमेंट होगा, आइदर ए क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा. ओके, और क्या होगा, ए जीरो होगा, या फिर क्या हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है आपका. ठीक है, अगर ए नेगेटिव हुआ देन क्या होगा, माइनस ऑफ ए, ठीक है, इज इन पी. कोई सा भी नेगेटिव नंबर का अगर आप उसके पहले एक माइनस लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो देयरफॉर वो ऑटोमेटिकली आपका सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स में चला जाएगा बस. और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. ओके, दिस. तो ये आपका है ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर. ओके, सो नेक्स्ट है आपका सेक्शन इज 1.5 और ये है आपका एक डेफिनेशन. दिस, let A B be
elements of R. Okay, then number 8, if A minus B is in P, then we write A is greater than B or B is less than A. B. Number second, if A minus B is in P union 0, then we write A is greater than or equals to B or B is less than or equal to A. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि A एंड B बी एनी एलिमेंट्स ऑफ R बोला है। तो अभी क्या हो सकता है कि A एंड B दोनों पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं। तो अभी क्या बोला डेफिनेशन A कि इफ A माइनस बी इज इन P, और ये P हमारा क्या था, ये P था हमारा R का सबसेट था जो कि था सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अगर द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इन P मीन्स इन दोनों का अगर डिफरेंस हमने निकाला कि A और B का डिफरेंस निकाला और अगर बोला कि ये P के अंदर है, तो ऑब्वियसली ये जो आपका जो मतलब ये जो टर्म है ये आपका क्या होगा, होना पड़ेगा पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो फिर ये पॉजिटिव कब होगा, जब आपका A यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा किससे, B से, या फिर B छोटा होगा किससे, A से। ओके, सो वही लिखा है, देन वी राइट A इज ग्रेटर देन B और B इज लेस देन A, बस। नंबर B, इफ A माइनस बी इज इन P यूनियन 0, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था कि पहले ये जो P था आपका सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स था, अभी उसमें मैंने और एक एलिमेंट ऐड किया 0, ठीक है। देन वी राइट क्या लिखेंगे कि अगर A माइनस बी इज इन P हुआ और साथ में 0 भी है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B और B इज लेस देन और इक्वल्स टू A। सेम लॉजिक, ओके। बस P के साथ और एक एलिमेंट हमने सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के साथ और एक नंबर हमने और एक एलिमेंट हमने ऐड कर दिया 0। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स, ओके, सेम लॉजिक। नेक्स्ट पेज, नोट, यहाँ पे एक नोट आता है, पहले वो लिख लेते हैं। The trichotomy implies that the trichotomy property implies that for A B in R, ठीक है, comma exactly one of the following will hold, ठीक है। ये जो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी था ये वाला, दिस वन
ये हमने अभी अलग से लिखा है नोट के अंदर, ठीक है, जैसे कि आप ये भूलो नहीं। ओके, नहीं तो फिर कोई लोग ये नोट्स कॉपी करेंगे, फिर ये ब्रैकेट ये वाला पार्ट हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ब्रैकेट का पार्ट ही नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का अलग से मैंने एक नोट में दे दिया, ताकि आपको ये याद रह जाए कि जब भी आगे यूज़ करूँ कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी अप्लाई किया, देन आपको ये याद आना पड़ेगा, ठीक है, याद रहना पड़ेगा। सो फॉर डेट रीज़न थोड़ा लिखना पड़ रहा है, लिख लेते हैं। विल होल्ड क्या था कि अगर ए एंड बी आर में होगा देन क्या होगा, अच्छा वेट, पहले वाला जो था आपका कि ये हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज के अंदर हमें मिला था कि ये अगर पी में हो, मतलब ये पी के बारे में यहाँ पे बोल रहा था। ओके, तो द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का और एक वर्जन भी है जो कि मैं लिख रहा हूँ अभी। ओके, ये वाला exactly one of the following will hold, that is a is greater than b, comma a is equal to b, a is less than b। ओके, सो ये भी आपका क्या है, और एक वर्जन है आपका ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का। पहले वाला क्या था कि अगर ए एंड बी आर में होगा, ठीक है, देन क्या होगा कि ए माइनस बी पी में होगा, जब क्या होगा कि ए इज ग्रेटर देन बी, एंड साथ में था आपका कि ए माइनस बी पी यूनियन जीरो जीरो पे होगा, देन हम क्या लिखेंगे कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इंप्लाइज दैट फॉर ए बी इन आर एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड। अगर दो कोई भी दो एलिमेंट है ए के आर के अंदर, देन आइदर क्या होगा, एक दूसरे से बड़ा होगा या फिर दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा होगा, या फिर क्या होगा कि दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, वही है। तो बस, तो therefore if both a less than b and less than or equals to b and b is less than or equal to a, then क्या होगा कि a is equals to b होगा। ठीक है, the case is obvious। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम का सीरियल नंबर कितना होगा, 4। ओके, if abc be any elements of r then नंबर a। अभी यहाँ पे 3 एलिमेंट के लिए बोला कि नंबर ए, इफ a is greater than b and b is greater than c। 3 एलिमेंट लिया था ए बी सी। अभी क्या है कि अगर a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c होगा, देन हमें a और c के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। देन
बताइए क्या होगा। देन ए इज ग्रेटर देन ऑब्वियसली सी, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी और बी क्या है आपका, बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज ग्रेटर देन बी, तो देन ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन आपका सी। नेक्स्ट, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन अगर ए बी से बड़ा है तो फिर अगर मैं ये जो इनइक्वलिटी है, अगर मैं दोनों इनइक्वलिटी के दोनों ही साइड में अगर कोई भी एक तीसरा कोई भी एक दूसरा अगर एक रियल नंबर ऐड कर दूं, देन द इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ए प्लस सी इज ग्रेटर देन ऑब्वियसली बी प्लस सी, क्योंकि ये सी क्या है आपका फिक्स्ड है। ठीक है, और ए ग्रेटर देन बी था, तो ऑब्वियसली अगर मैंने सी एड किया दोनों साइड में, देन ऑब्वियसली इनइक्वलिटी होल्ड्स। नंबर सी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज पॉजिटिव, ओके, देन क्या होगा कि ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ओके, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी था और साथ में सी और एक आपका रियल नंबर है जो कि मैंने लिया पॉजिटिव लिया। ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव हुआ, देन अगर मैंने दोनों ही एंड में इनइक्वलिटी के दोनों ही साइड में अगर वो सी मल्टीप्लाई कर दिया, देन द इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम। सो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ये जो सी जो लिया इस बार मैंने लिया नेगेटिव, ओके, देन क्या होगा, ए सी क्या हो जाएगा, इज लेस देन आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए तो बड़ा था, अब कोई भी बड़े नंबर के साथ अगर मैं एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और दूसरे एंड में क्या था, बी छोटा था ना उससे, अल्टीमेटली वो भी नेगेटिव हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बड़ा नेगेटिव नंबर क्या होगा कि वो मतलब आइदर मतलब मेनली ए तो बड़ा है ना आपका, सो देयरफॉर इफ सी इज लेस देन 0 देन ए सी इज लेस देन बी सी। बस हो गया। सो इन सब का प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है, बस थ्योरम से आप समझने के लिए बस देख लो एक बार। ओके, ऐसे ही और भी कुछ थ्योरम्स हैं जो कि बस स्टेटमेंट ही लिख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ आर पढ़ रहे हैं ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर का, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही तो आपको वही था ना, यूनिट का नाम ही तो आपको वही था ना कि द प्रॉपर्टीज ऑफ आर। ओके, ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम, इसका पार्ट क्या है, इफ ए इज इन आर, ओके, एक काम कर, अच्छा, ठीक है लिख लेते हैं, इफ ए इज इन आर एंड ए क्या होगा, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, देन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें मुझे कुछ कहने की वैसे भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ ही सकते हो। नंबर बी, 1 क्या है आप बताओ, इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके, सी, इफ स्मॉल n इज ए नेचुरल नंबर, देन क्या है आपका n क्या है, पॉजिटिव है। बस,
ओके, नेक्स्ट थ्योरम 6। थ्योरम 6 में क्या बोला कि इफ ए बी इज पॉजिटिव देन आइदर क्या होगा, 1 कि आइदर ए पॉजिटिव होगा एंड बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दोनों ही आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर कोई भी दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव है, देन क्या होगा, दो ही केस हो सकते हैं ना, कि आइदर दोनों ही पॉजिटिव होगा या फिर दोनों ही नेगेटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा देन तो वो प्रोडक्ट कभी आपका पॉजिटिव ही नहीं होगा। तो सिंपल। अब ये थ्योरम 6 का एक कोरोलरी है, वो भी क्या लिख लेते हैं, इफ ए बी इज लेस देन 0, लेस देन के केस में क्या हो सकता है, देन आइदर लेस देन कब होगा, ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। ओके, और क्या होगा कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। हो गया। अगर दो दो रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है देन क्या होगा कि आइदर दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, और एक नेगेटिव होगा। यही तो हो सकता है ना, दोनों ही तो नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो फिर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो वो प्रोडक्ट कैसे भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। तो सिंपल हो गया ये, डन। नेक्स्ट थ्योरम 7, ठीक है, जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में ये वाला थ्योरम यूज हुआ है। ओके, सो ये ध्यान से देखिए। थ्योरम 7 इज if A is in R, okay, is such that 0 is less than or equals to A, which is less than epsilon. For every epsilon is greater than 0, epsilon is positive, then A is equals to 0. Okay, if A एक आपका रियल नंबर है, एनी रियल नंबर इज सच दैट कि वो जो A है कहाँ पे लाइज कर रहा है, आपका क्लोज इंटरवल, क्लोज 0 ओपन एप्सिलॉन। ठीक है, A लाइज बिटवीन 0 एंड एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। ओके, देन A इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका थ्योरम है। अच्छा, अभी आपको शायद मेरे लेक्चर के अंदर ये एप्सिलॉन, ये जो आपका एक सिंबल देख रहे हो ना, ई के जैसा कुछ दिख रहा है, ये पहली बार मिला है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। और ई क्या है आपका, एक ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा बीटा गामा ये सब है ना, इसी तरह ये आपका क्या है, एप्सिलॉन एक आपका ग्रीक लेटर है। ओके, सो रियल एनालिसिस के अंदर ये वाला एप्सिलॉन हम यूज करने वाले हैं बहुत जगह पे।
और साथ में एप्सिलॉन का एक भाई भी है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा एक बोल के है ये, तो ये भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तक आपको ये मिला नहीं है तो अभी तक ये आया नहीं है, आ जाएगा ये भी रास्ते में है, पहुंच जाएगा, ठीक है। सो थ्योरम, अच्छा ये प्रूफ भी कर लेते हैं, अगर एग्जाम में दे दिया 1 मार्क्स फॉर 1 मार्क्स, तो प्रूफ क्या होगा। अच्छा यहाँ पे इफ ए इज इन आर था एंड सच दैट ये 0 is less than or equal to a, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा, लेट अस अज्यूम, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेट अस एज्यूम दैट ए आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अभी इफ वी टेक epsilon naught is equals to half of a, say, then we have 0 less than आपका epsilon naught which is less than a, ओके। अच्छा ये जो एप्सिलॉन जो एक था ना, ये एप्सिलॉन इज ए वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, ओके, एंड वी कैन चूज एप्सिलॉन बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने एक एप्सिलॉन नॉट चूज किया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट अल्टीमेटली वो एप्सिलॉन ही है, मैंने क्या किया, चूज किया एक एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ ए, जो भी ए का वैल्यू होगा उसका आधा। देन वी हैव क्या कि 0 इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट एंड विच इज लेस देन आपका ए, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका था, ये जो एप्सिलॉन था ये ग्रेटर देन ए था, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि एप्सिलॉन नॉट मैंने लिया जो कि है आपका ए का जो भी वैल्यू से ये इसका आधा वैल्यू लिया, देन वी हैव क्या होगा कि ये एप्सिलॉन नॉट, अच्छा एप्सिलॉन तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इस केस में अभी क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट ए से छोटा हो जाएगा, ठीक है। देन दिस, so that a is not less than एप्सिलॉन, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने एक ऐसा एप्सिलॉन नॉट ढूंढा, चूज किया, जिसके वजह से क्या हो गया कि एप्सिलॉन नॉट इज लेस देन ए हो गया। तो ये जो पहला जो ये जो गिवन हमारा जो इनइक्वलिटी था ये पहले वाला, कि यहाँ पे क्या बोला था कि ए इज लेस देन एप्सिलॉन, तो सो डेट ए क्या होगा आपका लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा एक एप्सिलॉन मिल गया है, मिल चुका है, जो कि क्या है आपका ए से छोटा है, सो देट ए इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। एंड फॉर every epsilon positive we have, okay, we conclude that we conclude that a is equals to 0, ठीक है। क्योंकि एप्सिलॉन क्या है आपका एक आर्बिटरी है, ठीक है, जिसको, अच्छा वो पॉजिटिव है, साथ में क्या है एक आर्बिटरी है,
कुछ भी हम वो ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, एक एप्सिलॉन नोट चूज किया था, हाफ ऑफ ए। देन क्या हो गया कि हमारा जो इनइक्वलिटी था, सो दैट ए इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन, and for every epsilon positive, since epsilon is arbitrary, we can conclude that a must be 0। बस हो गया। नेक्स्ट आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये कंफ्यूज हो गए कि मेरा ना, पता है प्रॉब्लम क्या है कि ये कैपिटल ई जो है, ये कैपिटल ई है आपका, मैं ना ये कैपिटल ई ऐसे लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। और एप्सिलॉन तो आपको भी दिखाया कि ऐसे लिखा है एप्सिलॉन, मतलब अल्टीमेटली एप्सिलॉन का सिंबल होता है ऐसा छोटा सा। ये जो बिलोंग्स टू जो हम लिखते हैं ना, ठीक है, बिलोंग्स टू का एक छोटा सा मतलब वर्जन होता है एप्सिलॉन। आप वो थोड़ा गूगल में करके देख लेना कि एप्सिलॉन का वो मतलब वो स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, ऐसा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो लिखने में ठीक है कि ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और मैं कैपिटल ई जो होता है ना, वो ऐसे लिख देता हूँ कभी कभी। तो ये मेरा एक प्रॉब्लम है जो कि मैं ठीक कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने एप्सिलॉन लिखा कि ई लिखा, क्या लिखा। ओके, सो ठीक है। नेक्स्ट, ओके, एग्जाम्पल कैपिटल ई, बस। इफ ए इज इन आर, satisfies a dot a is equals to आपका a, then prove that either a is equals to 0 और a is equals to 1, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है। ओके, ये एक आपका एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल में भी हम नंबर देके चलेंगे सीरियली। तो इफ ए आपका एक एनी आर, ए आपका एक एनी रियल नंबर गिवन है, सेटिस्फाइज एक कंडीशन है ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए। ओके, सो प्रूफ दैट आइदर ए इज इक्वल्स टू 0 और ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि लास्ट डे हमने जो लिखा था कि द एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, उसमें जो प्रॉपर्टीज हमने लिखा था कि जैसे एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही सब अप्लाई करेंगे यहाँ पे और प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सिंस ए इज इन आर, ओके, ये कहाँ का एलिमेंट है, आर का एलिमेंट ही है। देन there exist minus a in R, existence of a negative element, ठीक है, such that क्या a प्लस माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू आपका 0 फॉर ऑल a इज इन R। और ये कौन सा प्रॉपर्टी है आप बताओ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। और ये एडिशन है ना, तो ये मैंने एडिशन का वाला यूज किया, ओके। सही मल्टीप्लिकेशन का भी है। नेक्स्ट, गिवन, जो गिवन हमारा जो कंडीशन था कि a डॉट a विच इज इक्वल्स टू a था आपका, विच इंप्लाइज कि
ए डॉट ए, ठीक है, प्लस एक माइनस ए मैंने बोथ साइड में ऐड किया, ठीक है। ये था, मैंने क्या किया, बस एक माइनस ए दोनों ही साइड में प्लस कर दिया, प्लस कर दिया। देन अभी क्या हुआ, ये वाला आपका राइट हैंड साइड क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों, ये वाला यूजिंग वन, तो ये क्या हो गया, ए डॉट ए प्लस आपका माइनस ए विच इज इजिकल टू जीरो, ओके, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, रोमन 1। देन अभी क्या करेंगे, ए डॉट ए प्लस ऑफ माइनस ए इज व्हाट, माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी विच इज इक्वल्स टू ए ऑफ ए माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स क्या, सिंपली यहाँ पे ए कॉमन ले लिया, ए डॉट ए माइनस जीरो, ए माइनस वन, और ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस स्टेप से स्टेप में जा सकते हैं, ठीक है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। जहाँ पे वो लास्ट वाला एक प्रॉपर्टी लिखा था ना, वो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर, वो डी, वो वाला, उसमें 3 एलिमेंट्स के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है। हालांकि वो दो सभी ए है, लेकिन अल्टीमेटली 2 एलिमेंट है, तो उसके लिए, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आ गया, which implies a is equals to, अच्छा, a डॉट m माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो which implies क्या होगा, आइदर a इज इक्वल टू जीरो होगा और दिस इक्वल टू जीरो होगा, बस। which implies a इक्वल टू जीरो और क्या होगा, a माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। एंड विच इम्प्लाइज आपका a इक्वल टू वन होगा, ठीक है। और इसको लिख देते हैं, a इक्वल टू जीरो और a इक्वल्स टू आपका वन, तो हेंस प्रूफ्ड, डन। नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल नहीं, ये थ्योरम है, ओके। थ्योरम नंबर 8, देयर does not exist a rational number r such that r square is equals to 2, okay. So let us prove this.
का प्रूफ इक्वल। सो क्या प्रूफ करना है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर आर, ठीक है, सच दैट आर स्क्वायर इक्वल टू 2। ऐसा कोई भी आर रेशनल नंबर नहीं होता जिसके लिए क्या होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो लेट्स प्रूव दिस। लेट, अच्छा अभी रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। ओके, सोचिए कि अगर आर क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है, ओके, आर इज ए रेशनल नंबर, देन क्या होगा, हम ये आर को कैसे लिख सकते हैं, पी आर को लिख सकते हैं पी, आर को लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर, ओके, ठीक है। तो लेट, अच्छा यहाँ पे पी एंड क्यू क्या था आपका, इंटीजर्स था, पॉजिटिव इंटीजर्स, वेयर प्रोवाइडेड क्यू मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, ओके। लेट P and Q are two positive integers where Q is not equal to 0, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो फिर तो P by Q पॉसिबल ही नहीं है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। where Q is not equal to 0, okay। next, also let P and Q are relatively prime, ठीक है। ऑल्सो लेट क्या लिया कि पी एन क्यू आर रिलेटिवली प्राइम, मीन्स पी एन क्यू का जीसीडी क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। प्राइम, ओके, डेट इज they have only one common factor, डेट इज, वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, और इसको लिखते हैं जीसीडी ऑफ पी एन क्यू इज इक्वल टू व्हाट, 1, क्योंकि दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। अभी ओके, नेक्स्ट, लेट आर बी ए रेशनल नंबर, ओके, सच दैट ओके, ऐसे नहीं लिखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, let us assume that R is a rational number such that, आपका जो गिवन कंडीशन है दिस, सच दैट
आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 2। ठीक है, अभी सिंस आर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, अगर आर एक रेशनल नंबर होगा देन ऑब्वियसली हम आर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज पी बाई क्यू होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 2। ओके, नेक्स्ट विच इम्प्लाइज आपका पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस क्यू स्क्वायर। ओके, इसको मैंने दिया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी ये चीज आप देखिए कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस क्यू स्क्वायर मीन्स व्हाट कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ओके, फ्रॉम 1 वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स आपका किसको, पी स्क्वायर को। ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू स्क्वायर ना, तो देयरफॉर क्या होगा कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। ओके, अभी नेक्स्ट, सिंस पी इज divisible by 2, okay, then there exists an integer say k such that क्या होगा कि ट्वाइस के इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी होगा, क्योंकि 2 डिवाइड्स पी ना, तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट क्या होगा कि ट्वाइस के इज इक्वल टू पी, व्हिच इंप्लाइज व्हाट के इज इक्वल्स टू पी बाई 2 मीन्स व्हाट 2 डिवाइड्स पी सिंपली। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज, यहाँ पे ये जो आपका p का वैल्यू मिला है ट्वाइस के, ये हम इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन 1 आपका क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू। इक्वेशन 1 क्या था कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू स्क्वायर ही था। हाँ, तो नाउ देयरफॉर फ्रॉम 1, ये आपका इक्वेशन 1 था ना, फ्रॉम 1 पी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस क्यू स्क्वायर। हाँ जी, फ्रॉम 1 वी हैव ट्वाइस के होल स्क्वायर। ठीक है, p का वैल्यू हमने क्या यहाँ पे क्या मिला था, ट्वाइस के इज इक्वल टू p मिला था ना लास्ट में, तो ये p यहाँ पे बिठाया ट्वाइस के स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस आपका q स्क्वायर एंड देन विच इम्प्लाइज 4 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपका ट्वाइस q स्क्वायर। ठीक है, अभी देन ये अगर 2 कैंसिल कर दूँ मैं तो ट्वाइस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ फिर से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस के स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। देन फिर से हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस के स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर व्हिच इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स आपका क्यू स्क्वायर। तो सिंस 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर 2 शुड ऑल्सो डिवाइड क्यू, तो 2 डिवाइड q also। ओके, सो अच्छा, तो यहां से हमें क्या मिला कि 2 डिवाइड्स q, और इसके पहले क्या मिला था कि देखिए आप यहाँ पे कि 2 डिवाइड्स p,
ठीक है, मीन्स ये वाला, इट फॉलोज दैट P and Q are both divisible by what? by 2। यही तो मिला ना हमें, तो लिखा by 2, and which contradicts the hypothesis that हाइपोथेसिस क्या था कि द ओनली फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू इज 1 था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि द एनदर फैक्टर मिल गया पी और क्यू का, ठीक है, पी एंड क्यू का, जो कि हमने एज्यूम किया था कि वो रिलेटिवली प्राइम है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसका उन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल गया कि we have found that 2 is also a common factor of P and Q. So therefore our initial assumption is wrong. Okay, वही लिखना है जो आपका है, ठीक है। Contradicts the hypothesis that P and Q have only one common factor, that is आपका 1। ओके, सो दस, ठीक है। तो हमारा इनिशियल जो एजम्पशन था ये वाला, लेट ये पी एन क्यू आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, साथ में क्या लिया था, ऑल्सो लेट पी एन क्यू आर रिलेटिवली प्राइम। ओके, डेट इज दे हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, डेट इज 1। तो ये हमारा क्या था, एक एजम्पशन था जो कि हाइपोथेसिस था, वो क्या हो गया, फॉल्स प्रूव हो गया। तो देयरफॉर हमें ऐसा कुछ नहीं ले सकते पी एन क्यू जिसका क्या होगा, ओनली कॉमन फैक्टर 1 होगा। सो देयरफॉर ये जो आपका थ्योरम होगा ये ट्रू होगा। Therefore there does not exist a rational number r such that r square is equal to 2। इसके r square equal to 2 के लिए कोई भी रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो दिस प्रूव्स द थ्योरम। ओके, सो this thus there exists no rational number are such that क्या होगा कि उसका स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। दिस सो प्रूफ हो गया। सो ये क्वेश्चन आप, ये जो एग्जाम थ्योरम है ये आपका एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं, तो आप इसका प्रूफ अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, सिंपल। ओके, दिस देन आपका दिस वन। ओके, हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो बाय एंड थैंक यू।